अभी हम पढ़ेंगे पाइथन में जो डेटा टाइप्स यूज होती है। ठीक है। अच्छा, जितनी भी पावरफुल लैंग्वेज है, और उनका एक फीचर ये होता है कि वो डेटा को मुख्तलिफ टाइप्स में कन्वर्ट करके रखती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो पहली डेटा टाइप है वो टेक्स्ट टाइप है। मतलब टेक्स्ट के अंदर सारा कुछ टेक्स्ट जो है ना वो आपके पास आएगा, जिसमें अल्फ़ाबेट भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं। ठीक है, और वो स्ट्रिंग की सूरत में आती है। टेक्स्ट टाइप क्या है? उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। और करेक्टर्स कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज हैं, सारे करेक्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चूंकि आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि एक हमारे पास जो टेक्स्ट की टाइप होती है, ठीक, वो स्ट्रिंग है, और एक है न्यूमेरिक। ये दो बेसिक टाइप्स होती है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी टाइप जो है ना, वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक टू टाइप्स है ना, जो सबको पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? एक टेक्स्ट टाइप है और एक न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है। टेक्स्ट टाइप में जो आती है वो स्ट्रिंग है। सी प्लस प्लस में आपने करेक्टर भी पढ़ा होगा और स्ट्रिंग भी पढ़े होंगे, लेकिन जो पाइथन है इसमें जो डेटा टाइप है ना, जो करेक्टर्स को डील करती है, तो वो डायरेक्ट स्ट्रिंग को डील करती है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग क्या होती है? इट इज सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर अगर आप आते हैं जब आप डबल कोट्स के अंदर कोई चीज लिखते हैं ना, डबल कोट के अंदर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ ये वाला, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब मैं जब इसकी टाइप मालूम करूंगा इस वेरिएबल की, ठीक है, टाइप एक्स है, और उसके बाद इस टाइप को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन चले। अच्छा, एक दफा जो फर्स्ट टाइम जब ये कनेक्ट होता है गूगल कोलैब पे, इट टेक्स सम टाइम। हमें रिसोर्सेज अलाउ हो गया, तो इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो आप इसकी किसी भी डेटा की जो टाइप है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखें कि आप इसको सिंगल कोड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसकी डेटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। अब उसके बाद जो दूसरी डेटा टाइप है वो है इंटीजर। जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आपके घर के अफराद की तादाद, तो वो आप कहते हैं 5 है, 7 है, 3 है, 2 है। ठीक है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ आपके घर में चेयर्स की तादाद कितनी है, तो वो आप कभी भी 2.3, 2.5 नहीं बोलेंगे। तो जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है, दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स, आर डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है। तो वो नंबर्स ही होते हैं। तो उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है? जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज होती है, जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती है। ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आज कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, मिलीलीटर बारिश हुई है, तो वो पॉइंट्स में जवाब आएगा। इसी तरह आपने आज कितना पानी पिया,
तो कितने लीटर पानी पिया, तो 2.5 लीटर भी कह सकते हैं, 2.3 लीटर भी कह सकते हैं कि पूरे दिन में आपने इतना पानी पिया। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये आप मैथमेटिक्स आज जब करते हैं तो आपको शायद 9th क्लास से ये बताया जाता है, आयोटा जो होता है, जो रियल नंबर होते हैं और जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। जो इमेजिनरी होती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और जो रियल नंबर होते हैं वो फ्लोट होते हैं, ठीक है। तो तमाम इंटीजर जो होते हैं वो फॉल करते हैं फ्लोट के अंदर, यानी कि इंटीजर इज सबसेट ऑफ फ्लोट नंबर, रियल नंबर। और जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, सबका जो यूनियन होता है तो वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर से बनते हैं, और आपने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ये वाली जो पाइथन के अंदर है ये आपने वैसे याद रखनी है। जो मैथ वाली है उसको आपने यहाँ पर सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। उसके जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है वो फ्लोट होती हैं, और जो एयोटा के अंदर वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ये वाली होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 5, तो 5 एक नंबर है जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अब याद रखिए कि हमें खुद टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ही डिफाइन कर रहा है कि इसकी टाइप क्या बनेगी। अगर ये वहां पर 5.9 कर देता हूँ, तो अब इसकी टाइप जो है वो आपको क्या नजर आएगी, फ्लोट नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह आप अगर लिखते हैं 9J, 9J, जे जो होता है ना, एयोटा नंबर होते हैं, रैशनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, ये वो वाले होते हैं। फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस टाइप्स होती हैं, लिस्ट होते हैं, टप्पल होते हैं, रेंज होती है। ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नेक्स्ट जितना भी काम करना है वो इन तीनों के अंदर करना है, ठीक है, लिस्ट, टप्पल और रेंज के अंदर। अच्छा, अब लिस्ट क्या है, लिस्ट मिसाल के तौर पर मैं ये एक लिस्ट बनाता हूँ, तो लिस्ट की पहचान ये है कि आप इसके अंदर ये करली ब्रैकेट ये वाली लगी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कि ये एक हमारी लिस्ट है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो इसकी टाइप लिस्ट बताएगा। अगर मैं इसके लिए ये लिख देता हूँ, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो ये टप्पल बन जाता है, ठीक है। लिस्ट और टप्पल, ये फिर मैं आपको भी इसके दरमियान में डिफरेंस भी बताता हूँ कि लिस्ट कब यूज होती है, टप्पल कब यूज होता है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट हो गया, उसके बाद टप्पल हो गया, और ये रेंज है। और ये क्या चीज है, रेंज है, ठीक है। इसकी टाइप क्या, रेंज। रेंज क्या है, ये 0 से 6 तक जाता है, लेकिन 6 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। आप एक्स को प्रिंट करें, 0 to 6, इसमें 6 शामिल नहीं है, 0 शामिल है, 6 शामिल नहीं है इसमें, 6, ठीक है। उसके बाद एक इसकी डेटा टाइप लिस्ट है, एक इसकी टाइप टप्पल है। लिस्ट की पहचान ये है कि इसके गिर्द करली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और ये वाली, और रेंज के साथ रेंज लिखा होता है। रेंज में दो पैरामीटर पास किए जाते हैं, एक स्टार्टिंग और एंडिंग। जैसे ये स्टार्टिंग है, और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 और 6, ठीक है। इससे क्या मुराद है, ये 3 से स्टार्ट होगा और 6 से पहले पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फिर हम फॉर लूप में यूज करेंगे जब, या किसी भी लूप के अंदर हम उसकी रेंज दे देंगे, ठीक है। इसका यूजेज कैसे करना है ये हमें पता चले। उसके बाद है डिक्शनरी।
देखिए करली ब्रैकेट आ जाए, और फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि नेम क्या है, जॉन, एज कितनी है, 36। तो इसमें हर एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट दो दो वैल्यूज है। जो पहला जो मेंबर है उसकी दो वैल्यूज है, नेम और इसकी एज। नेम बताएंगे जॉन, और एज बताएंगे जो भी उसकी एज हुई, और उसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। तो इसकी टाइप क्या होगी, डिक्शनरी होगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, डिक्शनरी में जैसे कोई वर्ड होता है और उसके आगे फिर मीनिंग होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो उसका वर्ड और यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं, फिर कॉमा डाल के इसी तरह दूसरा वर्ड, और फिर दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं। एप्पल के बाद कोई और वर्ड होगा, फिर उसका आगे मीनिंग, इसके दरमियान में आपने ये डबल कॉलन, फुल कॉलन या डबल कॉलन इसको कर दिया। तो इसकी टाइप बताएंगे तो इसकी टाइप ये क्या बताएगा, डिक्शनरी बताएगा। लेकिन अगर दोनों में अब अपना फर्क देखना है, देखिए इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, ये सेट है। और सेट का आपको पता है कि यूनिक वैल्यूज होती है सेट की। सेट की कोई और वैल्यूज नहीं होती। एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अगर आप इसमें दो दफा चेरी लिखेंगे तो उसको एक ही दफा शो करेगा, वो फिर बताता हूँ कैसे शो होगा। तो इसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी, और इसकी टाइप क्या है, सेट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, एक्स को। अब देखिए मैंने यहाँ पर चेरी दो मरतबा लिखा, लेकिन वो उसको एक दफा कंसीडर करेगा। ये देखिए एप्पल, बनाना और चेरी। क्योंकि सेट में दो आइटम्स एक ही वक्त में नहीं हो सकती। सेट की जो जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो सेट के अंदर तमाम मेंबर्स यूनिक होते हैं। तो जब कोई एक्स डबल वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, तो ये पाइथन खुद ब खुद उस डबल वैल्यूज को खत्म करके एक वैल्यू साइन कर। अब इसके ऊपर बड़े 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 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अभी ये मैं सिर्फ डेटा टाइप्स बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डेटा टाइप। उसके बाद फ्रोजन सेट है। एक जो डेटा टाइप होती है वो है फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन के वर्ड से ही आपको काफी सारी चीजों का पता चल गया होगा। ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्रोजन सेट। तो मेरा यहाँ पर जो आपको समझाने का मकसद ये है कि हमने वो डेटा टाइप्स बार बार पढ़ लिए, बार बार पढ़नी है। क्योंकि बाज जगह पर सेट्स को तो, जो ये वाला लिस्ट होती है, इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे में, तो ये हो सकता है दूसरा लिस्ट में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो ये फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग का कोई काम करते हैं तो इसमें हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता हो। ये इंटरव्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने हल करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद बूलियन इसकी होती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, ट्रू, तो बूलियन की दो ही वैल्यूज होती हैं। एक या तो
ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ट्रू के लिए टी कैपिटल है, ये इस्तेमाल में आप करेंगे तो फिर इसका वार्निंग देता है, ठीक है। और ये इस जगह पे इसने एरर दी है, ठीक है। ट्रू का टी कैपिटल है और फॉल्स का, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स जो है, ये जो वर्ड्स है, ये असल में बूलियन डेटा टाइप में फॉल करते हैं, ठीक है। और बाइट्स भी एक इसकी होती है, और इसके अलावा बाइट अरे भी होती है। फिर मेमोरी व्यू है, बाइट की मेमोरी व्यू चेक करने के लिए। और एक डेटा टाइप होती है नन डेटा टाइप, ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स को हम बारी बारी तरतीब से पढ़ते रहेंगे। अच्छा, अगर आपने किसी को डेटा टाइप असाइन करनी हो, मिसाल के तौर पर न्यूमेरिक को स्ट्रिंग करना हो, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक करना हो, तो आप असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। मसलन आपने, देखें, मेरे पास ये अब कौन सी डेटा टाइप है, कौन बताएगा अभी दोनों में से? ये कौन सी डेटा टाइप है? सर टपल ही होगी। हैं? टप्पल है, ठीक है। इसको मैं फिर क्या कह रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर दिया? सही कास्टिंग सर, ये टाइप कास्टिंग हुई ना। टाइप कास्टिंग होगी, ठीक है। तो आपने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लिस्ट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? ये टप्पल है, और टप्पल को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिस्ट में। टपल को लिस्ट में। तो क्या आप लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कि आपके पास एक लिस्ट है, ये मेरे पास लिस्ट है ये वाली, ठीक है। इसको मैं टप्पल करना चाहता हूँ। टप्पल के स्पेलिंग गलत लिख दिए मैंने। तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे याद होंगी। तो आप इन डेटा टाइप्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो डेटा टाइप है, ये कौन सी है? ये वाली डिक्शनरी। क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टप्पल में? टप्पल में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब ये है सर टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन सेट में नहीं हो सकती। टप्पल में नहीं होगी। नेम और एज, इसकी ये वाली वैल्यूज असल में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखने वाली बात है। तो उसके सिर्फ एट्रीब्यूट लेगा, उसकी वैल्यूज नहीं उठाएगा जब भी वो उसको कन्वर्ट करे। और अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ यहाँ पर कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अभी आप क्या कह रहे थे, किस में नहीं कन्वर्ट करता? ये कह रहे थे कि सेट को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर ये जो सेट वो बाकी हैं, इनको सेट में नहीं कर सकते। ठीक हो गया। वो आपने पहले डिस्कस किया था ना, यूनिकनेस।
उसके बाद पाइथन नंबर्स है। ये आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स है। ठीक है। नंबर्स आपको पता है, इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यूज होते हैं, फ्लोट पॉइंट में होती है, और ये कम्प्लेक्स जो होता है, ये आपने नाइन्थ क्लास में शायद पढ़ा हो। कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन भी आपने पढ़ी है शायद। उसको रैशनलाइज करके डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या है, ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू है। इन इंटीजर इज अ होल नंबर कॉन्स्टेंट विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। और इसकी लेंथ कोई नहीं होती। जैसे सी या सी प्लस प्लस में एक नंबर्स की लेंथ होती है, इतने बाइट का होता है। इंटर पाइथन के अंदर ये अनलिमिटेड लेंथ का होता है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आपके जहन में हो कि भी जो सी या सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपके जहन से आस्ता आस्ता निकले। ठीक हो जाए। फिर नंबर्स का अब आपको पता चल गया। इसी तरह ये एक है कि ट्वेल्व ट्वेल्व पावर फोर, ट्वेल्व की पावर कितनी है, फोर है। तो ये ट्वेल्व की पावर, ट्वेल्व ई की पावर फोर एक्सपोनेंट है। ठीक है। इसकी टाइप अगर आपने मालूम करनी हो, तो यहाँ पे नीचे टाइप दी है वाई की, तो वाई की टाइप क्या आ रही है, फ्लोट आ रही है। आप इसको चेक इधर भी कर सकते हो। ये फ्लोट है। ई की पावर फोर यानी कि ये 12 × 10⁻⁴ है ना। ये ऐसे आएगा। ये यहाँ पर लिखा है कि ई जो है इंडिकेट द पावर ऑफ 10। और ये साइंटिफिक नंबर होते हैं, और ये पहला नंबर का 12.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ इस तरह करके आता है। कम्प्लेक्स नंबर में ये जे इस्तेमाल होता है। आई भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका फिर डिफरेंट मेथड है। ठीक है, लेकिन आपने जे को इस्तेमाल करना है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। रैंडम नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये भी आपने याद करना है। इसके लिए आपको ना एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़नी है, उसका नाम होता है रैंडम। एक लाइब्रेरी जिसका नाम रैंडम है, वो इंपोर्ट करेंगे। फिर रैंडम के आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट रैंडम एज आर, एज आर। इस आर को आप यूज करेंगे, आर डॉट आर रैंडम रेंज 1 to 100, तो उसको वो प्रिंट कर देगा 1 और 10 के दरमियान में। रैंडम कोई एक नंबर जनरेट करेगा। देखिए हर दफा मेरे ख्याल में अभी लहदा लहदा हो रहा है। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दे, क्योंकि ये 1 और 10 के दरमियान है, तो इसको 10 पे डिवाइड कर दे, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू देना शुरू कर देगा। ठीक है। और 100 पे करें, तो आपने कोई रेंज बतानी हो कि इस रेंज में नंबर हो जनरेट हो, तो आप ये ऐसे नंबर जनरेट कर सकते हैं, 0 और 0 इसके दरमियान में। तो इसको 100 कर दें तो 100 हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये 74, यानी कि 1 और 100 के दरमियान 58। अब ना भी डिवाइड करें कोई इशू कोई नहीं। ठीक है। तो रैंडम नंबर के बाद है कास्टिंग। कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो चुका है कि कास्टिंग क्या होती है। ठीक है। हमने एक दूसरे में कन्वर्ट करना है इसको, स्ट्रिंग को नंबर्स में, नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते, तमाम नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर उसके अंदर क्या हो, नंबर्स मौजूद हो स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। ये स्ट्रिंग टू है, टू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी आउटपुट ये आएगी। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पड़ गई। अब ये जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो नंबर्स अब ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे।
ठीक है, उनके ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है कि हम एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अभी यहाँ तक कोई आपको कोई क्वेश्चन हो टाइप कास्टिंग का? सर अगर ये जो मैंने कमेंट किया है, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको? इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा अगर इंटीजर है तो? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर मतलब इसका कॉन्केटिनेशन कर देना इसके साथ, हाँ ऐसे नहीं, इसको इसको तो? ऐसे करते हैं। इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। सर इस तरह भी होता है शायद। नहीं, इस तरह डायरेक्ट नहीं होता। एक दफा सर रन करेंगे। हाँ, अगर इसके अंदर 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पर आपने 3 लिखा है, ठीक है, तो ये कॉन्केटिनेट कर सकता है स्ट्रिंग को उसके साथ। लेकिन असल में दो चीजें इसमें यहाँ पे आपने रखनी है कि ये नंबर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसको आप सर अगर खाली रखें? नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा। वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। और ये 3 ये है और ये 4 ये होगा। हाँ, अगर इसके साथ ABC लिखा होगा तो ये फिर एरर देगा। ठीक है, तो वो इसको इसी तरह कन्वर्ट कर। तो टाइप कास्टिंग में ये याद रखना, देयर में बी टाइम्स व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ ऑन टू अ वेरिएबल, कि जब आप किसी वेरिएबल की टाइप चेंज करने का, दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। तो ये कास्टिंग के थ्रू होता है। अच्छा, कुछ कास्टिंग होती है जो इम्प्लिसिट होती है और कुछ एक्सप्लिसिट होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट जो होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है और इम्प्लिसिट होती है वो आपने खुद करनी होती है। ये जितनी भी टाइप कास्टिंग कर रही है आप खुद खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कास्टिंग है। Python is an object-oriented language and is such as it is used classes to define data types, including its primitive types. Casting in Python therefore done using constructor functions. तो आपने इसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। कंस्ट्रक्ट्स एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल अ फ्लोट लिटरल बाय रिमूविंग ऑल डेसिमल। अगर फ्लोट से कन्वर्ट करना है तो उसके वो पॉइंट वाली वैल्यूज को खत्म करेगा। और स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर होल नंबर मौजूद है। फ्लोट में कंस्ट्रक्ट फ्लोट नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल अ फ्लोट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइड द स्ट्रिंग प्रेजेंट फ्लोट एन इंटीजर। उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर या इंटीजर हो या फ्लोट हो फिर वो कन्वर्ट कर। स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा। बहुत सारी डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, इंटीजर, लिटरल, फ्लोट। यानी कि आप हर डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लिस्ट वगैरह या इनको आपने नहीं कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये बात जो है ना, आपने यहाँ से बिल्कुल याद रख लेनी है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं याद करने वाले। अभी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी? कल हम ये स्ट्रिंग, बूलियंस और ऑपरेटर्स करेंगे ये तीनों। फिर उसके बाद लिस्ट और टपल ये यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब यहाँ से पाइथन बकायदा शुरू हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये अगले महीने की ना 20 तारीख से खत्म खत्म सर ये जो रैंडम वाला अभी हमने फंक्शन इस्तेमाल किया रैंडम वाली लाइब्रेरी से, कर। तो ये ज्यादातर ये गेम्स में काम आता है ना, हाँ, जहाँ पे हम रैंडम नंबर मुख्तलिफ जनरेट जगह, करवाते हाँ, हैं इससे? मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। आप कोई पासवर्ड जनरेट करवाना चाहते हैं तो रैंडम का फंक्शन। असल ये सही। लाइब्रेरी, रैंडम की जो लाइब्रेरी है ना, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है रैंडम की। इसके आप देखिए, नेट से अगर सर्च करते हैं ना तो देखें, ये एक मॉड्यूल है रैंडम का।
इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। ठीक है, ये देखें रैंडम का, इसके अंदर सीड का फंक्शन है, इसके अंदर गेट स्टेट का फंक्शन है, सेट स्टेट का फंक्शन है, बहुत सारे। रैंडम इंटीजर क्रिएट करता है, चॉइस क्रिएट करता है, चॉइसेस का है, शफल का है, सैंपल का है। ये फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम इसको टाइम देंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा। रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, मैथ का है, सी मैथ है, तो आप रैंडम को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत सारी इसके अंदर रैंडम में, ये नहीं रिक्वेस्ट मॉड्यूल में, रैंडम, रैंडम के ये बेसिक की कोई 15-20 से फंक्शंस हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें से एक ये रैंडम का फंक्शन है जो भी हमने पढ़ा है। तो ये नंबर जनरेट करता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम यूनिफॉर्म वाला करते हैं, तो ये दो नंबर्स के दरमियान हमें फ्लोट नंबर हमें ना वापस करता है। दो नंबर है, ठीक है, और उसके दरमियान में हमें ये नंबर हमें रिटर्न करता है। ए नंबर स्पेसिफाई लोएस्ट पॉसिबल आउटकम, रिक्वायर्ड अ नंबर स्पेसिफाइंग द हाईएस्ट वैल्यू। अब ये इसको जब हम चला के देखते हैं, तो ये देखें एक फ्लोट नंबर देता है, ठीक है, 20 और 60 के दरमियान में। अब 23 है, अब ये 24 है, 25 है। तो ये सारे इसी तरह के ही हैं। इनका क्या क्या मकसद है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो बाज़ का मैथ की बड़ी बड़ी टर्म्स है जहाँ पे हमने कभी मैथ की चीज़ें पढ़ी भी नहीं, वहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन रैंडम का हम सिर्फ एक होता है कि रैंडमली हम कोई नंबर जनरेट करवा सकते हैं। नंबर्स के अलावा हम इसके अलावा ए, ए, एक और अभी फंक्शन था जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें हम ए से लेके जी के दरमियान में रैंडमली पासवर्ड जनरेट करवाना होगा हमने। वो मैं आपको ना साथ शेयर करूंगा, वो मैंने इसमें गूगल कोलैब की फाइल के अंदर वो मैंने ऐड किया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर पासवर्ड जनरेट करवाना हो, स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल करने हो, बाकी भी तो रेंडमली उसमें से उठाता है वो खुद। हमारा अपना यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलें ठीक है, अभी लेस देन 1 मिनट है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल फिर तकरीबन। मैं आपको मैसेज कर दूंगा क्लास में।